हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम बुलेट बाबा में। आज हम बात करेंगे व्हीकल में यूज़ होने वाले कार्बोरेटर और EFI सिस्टम के बारे में। BS6 के चलते EFI सिस्टम को क्यों लाया गया और कार्बोरेटर सिस्टम को क्यों रिड्यूस किया गया और EFI सिस्टम के आने से हमें क्या फ़ायदे हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल में यूज़ होने वाले फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कार्बोरेटर और EFI के बारे में। दोनों में क्या अंतर है? हालांकि दोनों का वर्क तो सेम है, परंतु दोनों की वर्किंग और स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कार्बोरेटर के बारे में बात करें तो BS4 स्टैंडर्ड तक कार्बोरेटर ने व्हीकल में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन BS6 के आते ही टू व्हीलर में यूज़ होने वाले कार्बोरेटर को अलविदा कहना पड़ा और BS6 के चलते ही एक नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम EFI आ गया, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। सबसे पहले हम कार्बोरेटर के बारे में समझते हैं, इसकी वर्किंग क्या है। द वर्किंग ऑफ द कार्बोरेटर इज़ सिंपल। द एयर इनटेक वाया द एयर फिल्टर एंड द फ्यूल इनटेक कम्स इन फ्रॉम द फ्यूल टैंक। द एयर एंड फ्यूल मिक्स टुगेदर in a set ratio and then passes to the combustion chamber for burning and production of power। दूसरे शब्दों में बात करें तो कार्बोरेटर की वर्किंग सिंपली इतनी है कि कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से एयर और फ्यूल टैंक से फ्यूल दोनों के मिक्सचर को एक सेट रेशियो में कंबशन चैम्बर के अंदर डालना होता है। जब हम थ्रोटल बॉडी या एक्सीलरेटर को ट्विस्ट करते हैं तो एयर फ्लो कार्बोरेटर में ज़्यादा हो जाता है, जो कि पेट्रोल को चूसने के लिए मजबूर बनने का कारण बनता है और जिसके कारण यह होता है कि पेट्रोल की डिलीवरी भी कार्बोरेटर के अंदर ज़्यादा हो जाती है। कार्बोरेटर हमारा कुछ इस तरह से वर्किंग करता है। कार्बोरेटर हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी ट्यूनिंग और सेटिंग को मैनुअली कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है वह कांस्टेंट नहीं रह पाता। कार्बोरेटर की जो एक्सीलरेशन सेंसिटिविटी है वह ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से सडनली एक्सीलरेशन पर पिकअप प्रॉब्लम आती है। कार्बोरेटर मैकेनिकली ऑपरेटेड है, जिसमें रिच मिक्सचर या लीन मिक्सचर जैसी समस्याएँ आती ही रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं EFI सिस्टम के बारे में। EFI सिस्टम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। EFI सिस्टम से हमारी वर्किंग क्या है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। द वर्किंग ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इज़ मोर कंप्यूटराइज्ड एंड वर्क ऑन अ लॉट ऑफ सेंसर। द फ्यूल इंजेक्शन नोजल इज़ प्रोवाइड डायरेक्टली इन द कंबशन चैम्बर। द एयर इनटेक इज़ मेजर्ड बाय द air sensor location inside. There is a pressure pump which pressurized from the fuel, which allow it to the atomized and hence inside the combustion chamber. The spray is in the form of the mist, which allow from completely and cleaner combustion. The fuel supply is controlled from by the ECU, which is computerized control all the electronic unit of the bike. So when the air supply is increased, when the throttle body is pulled, the air sensor detected the increase, which data is then the feed to the ECU, so that accordingly the fuel amount to be injected is increase as well। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो EFI हमारा कंप्यूटराइज्ड होता है, जो कि कई सेंसरों पर काम करता है। इसमें एक फ्यूल नोजल डायरेक्टली इंजन के कंबशन चैम्बर के अंदर लगी होती है, जिसको हम फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं, जो पेट्रोल को डायरेक्टली इंजन के अंदर डालता है। इसमें एयर इनटेक के लिए थ्रोटल बॉडी अलग से दी जाती है, जिसके द्वारा इंजन के एयर इनटेक होता है और इसमें फ्यूल की सप्लाई के लिए एक फ्यूल टैंक में प्रेशर पंप का यूज़ किया जाता है, जो पेट्रोल को पंप करके इंजन के अंदर इंजेक्टर के द्वारा भेजी जाती है और इंजेक्टर में काफ़ी छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो पेट्रोल को इंजन के अंदर कंबशन चैम्बर में फार के रूप में भेजते हैं। EFI सिस्टम में जितना हम थ्रोटल लेते हैं उतना ही एयर का फ्लो बढ़ता है और इसमें एयर के फ्लो को सेंसर के द्वारा सेंस करके ECU को सिग्नल दिया जाता है और ECU उसी हिसाब से पेट्रोल को फ्लो को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो EFI सिस्टम में फ्यूल एफिशिएंसी और
पावर आउटपुट दोनों बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ एक्सीलरेशन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है और इंजन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी बहुत बढ़ जाता है। EFI सिस्टम हमारा पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक एडवांस सिस्टम पर वर्क करता है, जो टू व्हीलर के लिए एक एडवांस सिस्टम है। कार्बोरेटर सिस्टम के अंदर एयर और पेट्रोल का मिश्रण एक ही इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा कंबशन चैम्बर के अंदर इनटेक होते थे, और जबकि EFI सिस्टम में हमारा फ्यूल और एयर का मिश्रण दोनों अलग अलग इनटेक मैनिफोल्डों के द्वारा कंबशन चैम्बर के अंदर इनटेक होते हैं। दोनों सिस्टम का फीडिंग प्रोसेस इंजन के अंदर अलग अलग है, दोनों का वर्किंग अलग अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं एंड दोनों का वर्किंग परफॉर्मेंस में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल शिवम बुलेट बाबा को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दोस्त बुलेट बाबा, धन्यवाद।